हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार एग्जाम पर। फ्रेंड्स, फाइनली रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण नोटिस रेलवे के द्वारा जारी कर दिया गया है और हम लोग नोटिस को पूरा एनालाइज कर लेंगे कि कितना यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। और कह सकते हैं कि सभी कैंडिडेट जो लेवल 1 में भाग लिए थे, लेवल 1 के कैंडिडेट जितने भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए थे, उनके लिए यह उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, क्योंकि रोजगार मेला के तहत जल्द ही आपको ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिल सकता है। 31 मार्च के फर्स्ट वीक में यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर वितरित किया जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार नोटिस को देख लेते हैं और यहाँ पे पूरा एडवाइस जारी कर दिया गया कि क्या यहाँ पे लेकर आना है, क्या नहीं लेकर आना है, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेलवे भर्ती के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और ये रही फ्रेंड्स नोटिस, डेट आप देख सकते हैं 17/3/2023, और यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है कॉमन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर टू बी इशूड टू ऑल ओपन मार्केट कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू आरआरबी आरआरसी फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैटेगरी द वेस्टर्न रेलवे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा। जो भी छात्र आरआरबी आरआरसी ग्रुप सी और ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं जो कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए वेस्टर्न रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे मुंबई द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। उनको यहाँ पे ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा हाल ही के दिनों में। और आगे यहाँ पे मेंशन किया गया कि इट इज हार्वे एडवाइज दैट सिंस पैनल ऑफ फॉर ग्रुप सी कैटेगरी आर बीइंग रिसीव्ड इज फेज एंड ऑल्सो गिव ग्रुप डी पैनल। यहाँ पे बोला गया कि छात्रों को सलाह दिया जाता है कि ग्रुप सी श्रेणियों के लिए पैनल जारी किया जा रहा है और आने वाले महीनों में डिवीजन और इकाइयां ग्रुप डी लेवल 1 श्रेणी सभी का अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके लिए सभी रेलवे जोन के सभी उम्मीदवारों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र और एवं समान जो दस्तावेज आपको प्रमाण पत्र लगने वाले हैं वो यहाँ पे लाना होगा। अब से सभी आरआरबी और आरआरसी के सभी कैटेगरी वाइज पैनल जारी होने शुरू हो चुका है और यहाँ पे कुछ का यहाँ पे जारी भी हो चुका है। और यहाँ पे आगे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है पूरा, आप लोग देख सकते हैं नीचे वेस्टर्न रेलवे मुंबई ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट, ये आपको लेकर जाना होगा अपॉइंटमेंट के समय। और आपको यहाँ पे देखिए, ये जब ज्वाइनिंग जब आपको मिलेगी उस वक्त आपको ये ले जाना है। कॉन्ग्रेचुलेसन, वी आर प्लीज पैलेस टू ऑफर द अपॉइंटमेंट ग्रुप सी फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे स्केल लिखना है, पोस्ट आपका पोस्ट क्या मिला है वो लिखना है, और CNRRC यहाँ पे जो भी है वेस्टर्न रेलवे, और इस तरह से पूरा भरकर आपको यहाँ पे ले जाना होगा। यहाँ पे जो सबसे मेन है वो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे शर्त जो रखा गया है यह आपको देख लेना है। सबसे फर्स्ट में लिखा गया कि द कैंडिडेट विल हैव द टू टेक द ओथ मेक सोलेमन affirmation of allegation to India and the Constitution of India, यानी उम्मीदवार को भारत के संविधान के प्रति शपथ लेना होगा। सेकंड नंबर में द कैंडिडेट द लेवल 11 टू द ट्रांसफर्ड पोस्टेड to any station on the railway and accepting appointment will indicate that the accept दिस कंडीशन, यानी आपको उम्मीदवार को रेलवे के किसी भी स्टेशन पर तैनात किया जाता है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तीसरा यहाँ पे मेंशन किया है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट सर्विंग इलेसवेयर एट द टाइम ऑफ दिस ज्वाइनिंग द रेलवे, और दैट इफ ही ऑलरेडी employed his employer has permitted him to take another employment and has received him from his present job, यानी आपको उम्मीदवार की नियुक्ति इस घोषणा के आधार पर होगी कि वह रेलवे में शामिल होने के समय कहीं और सेवा नहीं कर रहा है, और अगर कहीं कर रहे हैं तो वो आपको मर्जी है, आप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आगे यहाँ पे लिखा गया, फोर्थ नंबर में मेंशन किया गया द कंटिन्यूअस ऑफ द कैंडिडेट इन रेलवे सर्विस शैल बी सब्जेक्ट टू योर कैरेक्टर एंड अटेंडेंस बीइंग फाउंड सैटिस्फैक्टरी द पुलिस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, यानी यहाँ पे बोला कि रेलवे सेवा में उम्मीदवार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा, जो आपका जिला पदाधिकारियों द्वारा जारी होना चाहिए, वो यहाँ पे मांगा गया है। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो आप लोग बनवा लीजिएगा। आगे यहाँ पे 5 नंबर में मेंशन किया गया है कि इन केस एट द स्टेज एनी स्टेज
in the found that the certificate document testimonial etc furnished by the candidate and having warning on your eligibility is not in order and any information material fact having bearing on the eligibility has been hidden and found to be false, then the appointment of the candidate is liable to be cancelled forthwith without produced to any other punitive action अंडर रिलेटिव रूल्स। आगे यहाँ पे बोला कि अगर किसी भी मामले में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र या दस्तावेज अगर गलत पाया जाता है जिससे आपकी भौतिक जो तथ्य छुपाया गया है आपको किसी भी तरह से कोई छुपाते हैं तो ऐसे में नियुक्ति तत्काल यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और आपको कार्रवाई भी हो सकती है इस पर। इसमें 5 नंबर में ये मेंशन किया गया है। आगे यहाँ पे 6 नंबर में देख लीजिएगा, तो द कैंडिडेट बिलोंगिंग द SC ST OBC EWS कैटेगरी में प्लीज नोट दैट बी अपॉइंटमेंट द प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू बी कास्ट ट्रिब EWS सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। यहाँ पे बोला गया है कि कोई उम्मीदवार SC ST OBC EWS प्रमाण पत्र जारी करता है और अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो वैसे उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाएगा। सीधे सीधे यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि अगर कोई प्रमाण पत्र आप गलत जारी करते हैं, आप कोई SC आप मान लिया जाए कोई OBC है और वो असल में कोई और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में उसको उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे के पॉइंट में देखिएगा 7 नंबर में, इन द टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर 2004 PC 21/1 डेटेड 19/2/2004 RBE नंबर 5/2004 द कैंडिडेट अपॉइंटमेंट द और आफ्टर 1/1/2004 द गवर्नड अंडर द न्यू पेंशन स्कीम। यहाँ पे बोला है कि कोई उम्मीदवार यहाँ पे 1/1/2004 को या उसके बाद नियुक्त उम्मीदवार नई पेंशन स्कीम के तहत यहाँ पे आपको पेंशन दिया जाएगा। यहाँ पे पेंशन जो 1/1/2004 के बाद जो लागू हुआ था पेंशन नियम वो यहाँ पे लागू आपके जॉब पर हो जाएगा। 8वां नंबर यहाँ पे मेंशन किया कि द कैंडिडेट शैल हैव द सबमिट डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही हैज नॉट मोर देन वन वाइफ एज मोर देन वन वाइफ डिसक्वालीफाई ए पर्सन फॉर गवर्नमेंट रेलवे सर्विस। यानी यहाँ पे बोला गया कि उम्मीदवार को घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि उनके पास एक से अधिक पत्नी नहीं है, क्योंकि अगर रेलवे सेवा के लिए एक व्यक्ति को एक पत्नी है जो अयोग्य मानती है, अगर आपके पास 2 पत्नी है तो आप ये नौकरी नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ पे मेंशन किया है 9 नंबर द कैंडिडेट हैज टू अंडरगो इंटरल ट्रांसफर ट्रेनिंग कोर्स wherever applicable when planned by the administration. The candidate has the pass to set training successfully. Further retention regulation in railway service of the candidate will be dependent upon the successful passing in said training course. यानी यहाँ पे बोला गया कि रेलवे सेवाओं में आगे के प्रमोशन के लिए आपको नए प्रशिक्षण के साथ गुजरना होगा। नए आपको प्रशिक्षण, जैसे ही आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा उसके लिए आपको एग्ज़ाम भी देना होगा और आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। वो आपको यहाँ पे सब कुछ क्वालिफाई करना होगा तभी आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पे प्रमोशन के जो क्वांटर व्यू है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। आगे यहाँ पे 10th नंबर में देखिएगा, द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड द सबमिटेड द एंड इमीडिएटली बॉन्ड द स्टाम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ऑन ओवर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सैंपल इंक्लूड एक्सेप्टिंग द कैंडिडेट ले डाउन 13 देयर इन टू बी अटेस्टेड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यानी यहाँ पे आगे बोला गया है कि उम्मीदवार को अपने गृह जिले के 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए आपको कुछ यहाँ पे जो 100 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है उस पर आपको कुछ लिखना रहेगा और वो लिखकर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से आपका सिग्नेचर यहाँ पे रहना चाहिए, वो यहाँ पे बोला गया है। आगे देखिए 11th नंबर में मेंशन किया गया कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट ही शुड कम्युनिकेट हिज रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन द ज्वाइनिंग टाइम द रिक्वायर्ड इन केस सो सच कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड एंड द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज डाउन इन द कॉल लेटर his candidature is liable to the cancelled and the request revival of offer will not the consider।
यहाँ पे बोला गया अगर नियुक्ति पत्र पर लिखे समय पर अगर आप नहीं आते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, और अगर किसी कारणवश नहीं गए तो आपको बाद में आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आप किस कारण से नहीं आए हैं। यहाँ पे 12 नंबर में से और 13 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ पे जो लास्ट है, लास्ट आप लोग देखिएगा, द कैंडिडेट विल हैव द अंडरगो री मेडिकल एग्जामिनेशन undergo examination wherever required as per rule which he will have the submit written undertaking undergo the same. His appointment is subject to his fitness and re-medical check-up. यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को जहाँ नियमानुसार पुनः चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ेगा, आपको री मेडिकल भी देना पड़ सकता है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे लिखवाया जाएगा, अगर इसके बाद चिकित्सा जांच में अगर अनफिट पाए जाते हैं, री मेडिकल में फिर से अगर री मेडिकल में अनफिट पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर रद्द हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स ये रही पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और आपको ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया है। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ एज वेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड EWS सर्टिफिकेट, जो EWS से आते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रेसिडेंट फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर बिलोंग SC ST OBC कम्युनिटी, वो नॉन क्रीमी लेयर, और 10th रिसेंट फ़ोटो, जो आपको 10 जो है फ़ोटो यहाँ पे मांगा गया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, जो गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे आगे अटेंशन फ्रॉम इंक्लूड द डेली यहाँ पे, और कुछ जो इमीडिएटली बॉन्ड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, वो आपको फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी नोटिस यहाँ पे जारी की गई थी। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर इसके रिगार्डिंग और कोई नोटिस आता है रेलवे के द्वारा, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और कुछ दिया जाता है तो आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करूँगा। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों को यहाँ पे पता लग सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।